Hello student, how are you? I hope all are you well student. चिल्ड्रन आज मैं आपकी जो है रिवीजन वीडियो आपकी बनाने जा रही हूँ, जो कि आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको इस रिवीजन वीडियो के ज़रिए जो आपको रिवाइज कराया जा रहा है, आपको उसे बहुत अच्छे से लर्न करना है। स्टूडेंट, जो आपकी इंग्लिश फर्स्ट है जिसमें आपके चैप्टर 8 और 9 है, इसके क्वेश्चन आंसर फिलअप और बुक वर्क आएगा। तो आपको जो पोएम कराई गई है, पोएम में से आपको केवल और केवल अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। तो जो उसका चैप्टर 8 और 9 है, मैं उसकी रिवीजन आपको करा रही हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट, आपके जो वर्ड मीनिंग है, जैसे कि छोटे छोटे वर्ड मीनिंग आपको करने हैं, जैसे कि फोए मीन्स एनिमी, और इसका हिंदी मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। वोल्केनोस, जैसे वोल्केनोज है ये बड़े नहीं करने हैं। रिएक्शंस नहीं करना है। जनरेट, प्रोड्यूस यानी कि फोए एनिमी, जनरेट, प्रोड्यूस, पुटिंग आउट, एक्सटिंग्विशिंग, बीस मेथड, सफोकेटेड, स्प्रेड, थ्रोन, ब्लेज, फायर, ओवरवेंस, फॉलोइंग, बॉन्ड्स, टीम्स, इक्विपमेंट्स, आउटफिट, मटेरियल, कोप विद फाइट। यानी कि ये जो बड़े बड़े हैं ये वर्ड मीनिंग आपको नहीं करने हैं। फिर आपके इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बिल्कुल लर्न नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपका वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएगा, जैसे कि व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट बनकर आएगा। ओके, तो द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वेरी शॉर्ट में ये भी आ सकता है, इन व्हाट सेंस इज इट अ बैड मास्टर, इट फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी डेंजरस, इट बर्न्स होम्स, शॉप्स एंड वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, इट ऑल्सो किल्स एंड इंजोर्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरीवेयर। यानी कि बैड मास्टर कैसे हैं कि जो आग है अगर वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है, घरों को जला देती है, दुकानों को जला देती है, जंगलों को जला देती है, और इससे कई लोग मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपको वेरी शॉर्ट बनकर भी आ सकते हैं। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आपको इस टाइप के आएंगे, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन का जो फ्लैश पॉइंट है इससे आप क्या समझते हैं। हर ईंधन जैसे कि कागज़, कोयल और जो लकड़ी है ये जलती है एक पर्टिकुलर तापमान पर, और ये जो तापमान होता है आमतौर पर माचिस से लिया जाता है, और इसी टेम्परेचर को बच्चों फ्लैश पॉइंट जो है कहा जाता है ईंधन का। ये है, ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? अब जैसे यहाँ पर 3 ways बता दिए गए, मे बी आपको 2 ways आ जाए, 4 ways आ जाए, ठीक है। अगर 2 आते हैं तो आपको इसके केवल 2 ही लिखने हैं कि इसमें हमें मेन वेज बताने हैं फायर के, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3 थिंग्स जो है नीडेड होती है हमारी आग को जलाने के लिए। तो प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेंगे इससे पहुंचने तक। नो सप्लाई, अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी इसका मतलब आग नहीं जल पाएगी। तो ये और हम, ये तो एक यूजेस हो गया। दूसरा यूजेस क्या हो गया, दिस कैन बी डन बाय थ्रोइंग ए डैम्प ब्लैंकेट ऑन स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम कोई कंबल डाल दें या कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दें तब भी आग बुझ जाती है ना। रिमूव द हीट एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, तापमान को डाउन करने के लिए जो हीट है उसे रिमूव कर दें फ्लैश पॉइंट से। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट टाइप में है। वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जलती हुई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती अगर तुम उसके ऊपर कुछ रख देते हो वो क्यों बुझ जाती है। जब हम बर्निंग कैंडल को ब्लो करते हैं तो वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, तो उसके जो लपटें होती है हॉट एयर उससे जो है रिमूव हो जाती है, यही कारण होता है उसका तापमान बिलो हो जाता है और जलती मोमबत्ती जो है स्टूडेंट बुझ जाती है। तो ये तुम्हारे चैप्टर 8 में से क्वेश्चंस आएंगे। और जो अब आपका चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में से आपको
जो है इसके छोटे छोटे सारे, ये तो सारे ही छोटे हैं, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एक्सपर्ट मतलब ट्रेंड, ओवरऑल मतलब रिपेयर, स्टिफली हार्ड एंड स्लो, वायलेंटली हार्ड विथ फोर्स, वेकिंग बीटिंग, टर्डलिंग ट्विडलिंग टर्निंग, ग्रेवल स्टोनी, सोलेमली सीरियसली, lunatic मेड फेलो, नेक स्किल, फैसिनेट चार्म्स, स्लिड ओवर स्लिप्ड एंड फेल, बुलिंग टीजिंग। तो इसमें से भी चिल्ड्रन आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग बिल्कुल नहीं आने हैं। वेरी शॉर्ट में आपका कैसे आ सकता है कि वेरी शॉर्ट में डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल, मान लो यहाँ तक आ गया, तो इसमें आपको केवल यस नो में बताना है कि वास्तव में जो उसका जो पहिया था वास्तव में घूम रहा था, नो नहीं घूम रहा था, है ना। तो ये तो आपका है छोटा वेरी शॉर्ट में, ठीक है, क्वेश्चन बन गया वेरी शॉर्ट में। इस तरह आपको छोटे छोटे, जैसे नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, ये जो है ये भी आपका वेरी शॉर्ट में बनकर आ सकता है। टेकिंग ऑफ द गियर केस इज एन ईजी टास्क, गियर केस को निकालना जो है बहुत आसान काम होता है। जो उसका फ्रेंड है वो 5 मिनट भी नहीं लगाता अपने गियर बॉक्स में से उसे निकालने के लिए, और इसको जो है रास्ते पर 2 टुकड़ों में डाल देता है, और जो उसके स्क्रूज हैं वो खो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा ये बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। इन वट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड, जब वो टूल शेड से वापस आता है तो उसे किस स्थिति में उसकी साइकिल मिलती है। जो ऑथर है क्या करता है, मैन होल्डिंग, मैन ने उसे पकड़ा हुआ है उसके पहले पहिए को अपनी लेग्स के बीच में, और वो जो है उसको अपनी फिंगर से राउंड कर रहा है, और उसका जो बाकी का हिस्सा है बाइसाइकिल का वो पथरीले रास्ते पर पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में जो है पोएट को उसकी साइकिल मिलती है। फिर चिल्ड्रन ये जो है ये भी आपका वेरी शॉर्ट बन जाता है। व्हाट इज स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव, जो चैन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया उसने। फर्स्ट ही टाइटन, पहले उसने क्या किया, चैन को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, फिर लिटिल टू मच एंड इट रिफ्यूज टू मूव, इतना टाइट कर दिया कि वो घूम नहीं पा रहा था। नेक्स्ट ही लूजन इट ए लिटिल टू मच, और दोबारा उसने जो है क्या किया, इसे थोड़ा सा ढीला कर दिया। तो चिल्ड्रन इस तरह जो मैंने आपको ये क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग कराए हैं, आपको इसकी रिवीजन करनी है पेपर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आपको पोस्ट मिड टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिस तरह वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे मैंने आपको बता दिया, तो आपको केवल वही याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।